नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित्रा महाकार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को मेनका जी आगे बढ़ाएंगी। तो आइए हम मेनका जी को वेलकम करते हैं। मेनका जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे आपका। ओवर टू यू मेनका जी। थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम है आप सबका। हम सब साथ मिलकर इस यात्रा में एक साथ चल रहे हैं। कहते हैं ना, वी आर को क्रिएटर। एक साथ इस यात्रा में आगे चलने के लिए आप सभी का स्वागत है। हम ध्यान भी साथ में मिलकर कर रहे हैं और ज्ञान भी साथ। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे, ऐसा नहीं है। आप भी उसमें अपने विचार, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या समझा, वो विचार भी हमेशा शेयर करते रहना चाहिए। तो आपको सभी का भी स्वागत है इसमें। हम चलते हैं पहले ज्ञान यात्रा में, और फिर हम करेंगे भगवत गीता का अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। तो सभी लोग एक सुखासन में बैठ जाएं, एक आरामदायक आसन। अपने स्पेक्स को रिमूव कर लें। अपने स्पेक्स को रिमूव करें। अपने पाँव को क्रॉस करें और अपनी फिंगर्स को क्रॉस करते हुए अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। ध्यान के दौरान जब तक इंस्ट्रक्शन ना दिया जाए तब तक अपनी आंखों को मत खोलिएगा और ना ही अपने फिंगर्स लॉक को ओपन कीजिएगा। इससे हमारी एनर्जी जो हम गेन कर रहे होते हैं वो रुक जाती है, उसका फ्लो रुक जाता है। इसलिए आंखों को अपनी बंद ही रखिएगा और फिंगर्स क्रॉस, लेग क्रॉस, और एकदम आराम से रिलैक्स होके बैठे। अपने शरीर को पूरी तरह से शिथिल करें, पूरा लूज, एकदम लूज। इसके लिए हम लंबी गहरी सांस लेके धीरे धीरे एक्सेल करेंगे मुंह से। ऐसे करते हुए हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। लंबी गहरी सांस लें और एक्सेल बाय माउथ, पूरी रिलैक्स और शांत। इस तरीके से अपने शरीर को ढीला छोड़ें कि हमें अपने शरीर की अनुभूति ही ना हो, और शांत होते जाए। आनापानसती ध्यान हम मुख्य तौर से अपनी सांसों के साथ जुड़ के करते हैं, लेकिन अपनी सांसों के प्रति अवेयर होने से पहले जरूरी है हम अपने पूरे शरीर को व्यवस्थित और शांत करें। पूरी तरह से शांत, वैचारिक तौर पे शांत, भावनाओं के तल पे शांत, और फिजिकल शरीर के प्रति भी शांत। इस तरह से शांत होते हुए अपने नेचुरल सांसों के साथ जुड़ जाए। अपनी हर श्वास के साथ एक हो जाए। कोई भी विचार नहीं, पूर्ण गहरी शांति में उतर जाए।
अपने भीतर ही। और शांत होते जाएं। रेगुलर नेचुरल ब्रीथिंग के साथ एक हो जाएं। महसूस करें हम किस तरह इनहेल कर रहे हैं, किस तरह हम उसे एक्सेल कर रहे हैं। उसे पूरी तरह से महसूस करते जाना है। इनहेल करने पे हमारा लंग्स कितना एक्सपेंड हो रहा है। एक्सेल करने पे हमारा लंग्स किस तरह सिकुड़ रहा है, उसे महसूस करते जाएं। और शांत और अपनी गहराई में उतरते जाएं। हाँ, स्वयं से जुड़ने की एक प्रक्रिया।
है। स्वयं की सांसों के साथ जुड़ते हुए पूरी तरह खुद में उतर जाए। इस योग में उतरते हुए स्वयं से सवाल कर, मैं क्या हूँ? मैं क्यों हूँ? आज मैं स्वयं से सवाल कर, तुम्हें जवाब नहीं।
भी हमें ध्यान में शांति मिली, उसे पूर्णतया बांट सकते। हम जितना बांटते उतनी ही ऊर्जा हमारी बढ़ेगा, उतना ही प्रेम हमें बढ़ता है। इसलिए भीतर की शांति से अपने परिवार के सब सदस्यों में बांट। सभी लोग शांत हो, सभी ध्यानी बने। साथ के साथ हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बनेंगे। अपने आसपास के प्रति सजग बनेंगे। अपने भौतिक शरीर के प्रति जागृत होते हुए अपने हाथ और पैर को महसूस करते हुए अपने हाथ और पैर की उंगलियों को हिलाएंगे और अपनी हथेलियों को खोलते हुए अपनी हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। सुनिए, अपने चेहरे को सहलाते हुए एक मधुर सी मुस्कान के साथ प्रे करेंगे, एक ग्रेटिट्यूड करेंगे उस सर्वव्यापी भगवत चेतना से। ग्रेटिट्यूड अपने माता पिता, अपने गुरुजन से, सभी के प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए एक ग्रेटिट्यूड के भावना के साथ हम ध्यान से बाहर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप इन्हें पानी पीना है, पानी पी लीजिए। ध्यान के बारे में अगर किसी को कुछ शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। कोई सवाल है तो वो भी हम ले सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा ध्यान था। मैडम हम्म, हाँ बोलिए रमेश। हाँ, यस रमेश जी। मैडम क्या क्या जीव जो जीव होता है वो परम चेतना हो सकता है? जीव, आप किसको जीव कह रहे हैं? मैं जीव जिसके अंदर चेतना होती है मैं उसको जीव कह रहा हूँ। क्या वो परम चेतना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं जैसे जीव हम कहते हैं ना, जीव हम भी एक जीवात्मा ही है। और एक जो अभी पशु योनि में है, इंसेक्ट योनि में है, उनमें भी जीव है, लेकिन वो जीव परम चेतना नहीं हो सकते। जो, यस। हाँ, जो मनुष्य योनि में है वही परम चेतना तक जा सकते हैं। उनकी यात्रा अभी तक चल रही है। इसीलिए कहा जाता है ना कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। बहुत यात्रा करके आते हैं तब जाके मनुष्य जीवन मिलता है। और मनुष्य जीवन मिलने पर भी हम जल्दी से आध्यात्मिकता में भी नहीं आते हैं। वो भी है।
आध्यात्मिकता में आना दूसरा पड़ाव है हमारा। पहला पड़ाव है मनुष्य जन्म लेना, दूसरा पड़ाव होता है आध्यात्मिकता में आना, तीसरा पड़ाव होता है हमें ऐसे मार्गदर्शक गुरु मिलना। अच्छा मैडम, ये एक बात और बताइए, जीव और ईश्वर में क्या अंतर होता है? जीव और अभी ईश्वर में अंतर हाँ, क्या है? डिफरेंसेस क्या, व्हाट इज द डिफरेंसेस जीव एंड ईश्वर? जीवात्मा में और ईश्वर में आप जानना चाहते हैं? जैसे हम जीवात्मा है और वो ईश्वर है। हाँ, हम जीवात्मा है क्योंकि अभी तक हम उस ईश्वर के प्रति हम जागृत नहीं है। अपने आप को एक छोटा, असहाय, इस तरीके से हम मानते हैं। वही डिफरेंस है। हालांकि हमारे में भी वही सभी गुण, वही पावर, सब कुछ है जो ईश्वर में है। इसीलिए हम जीव कहलाते हैं क्योंकि हम उसके प्रति जागृत नहीं है। तो इंसान को जो जीव होता है उसको ईश्वर बनने में कितना समय लगेगा? उसको कितना समय लगता है ये हमारी अपनी जागृति पे, हमारी अपनी, जैसे कहते हैं ना, हम किस डेस्टिनेशन के, डेडिकेशन के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, हम्म। है ना। अब जैसे पत्री जी का एग्जाम्पल लें तो उन्होंने तो इमीडिएटली जब उन्हें जागृति हुई और उन्होंने इमीडिएटली जॉब छोड़ के पूरी तरीके से समर्पित कर दिया इसमें। और हम हैं तो हम तो सोचते रहते हैं कि भैया नौकरी छोड़ देंगे तो घर बार कैसे चलेगा। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही तो बोला आप। वो हमारा अपना डेडिकेशन पे है कि हम उसमें कितना डेडिकेट होते हैं। हमें जो अनुभूति होती है उस अनुभूति को हम कितना जीते हैं तो उस ये पर क्या, डिपेंड करता है। तो ये क्या प्रारब्ध से होता है कि अभी जो करेंगे उसके साथ में होगा, आगे होगा उसका? अभी जो हम करेंगे उसका आगे भी होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कईयों के गुण जो पीछे से आ रहे होते हैं वो उसका हाँ, प्रारंभ किया, और अभी जो करेगा इन दोनों ऐड करके और वो अगली जो जनरेशन को देके जाएगा, क्या आवाज वो? नहीं आ रही, कट रही है, आवाज कट रही है। रमेश जी, आवाज कट रही है आपकी। नहीं, प्रॉपर आ रही है मैडम। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए फिर बोलिए। नहीं, नहीं मैम, प्रॉपर आ रही आपकी है। नहीं आवाज आ रही, आपको नहीं आ रही, इधर आ रही है अच्छे से। हाँ, ओके। आ ये रही है, मैं प्रॉपर आ रही है रमेश जी की आवाज। ये कर देता हूँ। हाँ, जैसे आपने बताया था ना कि ये जो गुण जो होते हैं, तो ये गुण क्या प्रारब्ध से मिलते हैं कि अभी से लेके आगे तक हमको मिलते चले जाएंगे? ये ईश्वर की, गुण तो, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैडम, जो ईश्वर की भक्ति के जो गुण होते हैं, ये प्रारब्ध से होते हैं कि जो अभी जो आ रखे हैं, अभी जो हम करंट चेतना है उसके अंदर जो हम उसको ऐड करेंगे और वही आगे जाएंगे, और अगला जो होगा क्या है उसमें भी मिलेंगे ये? हाँ, ये जो तीन गुण हैं, ये इसे मैट्रिक्स हम कह सकते हैं। ये तो हमें हर जीवन में मिलती ही है। लेकिन इस जन्म में आप कितने जागृत हो गए? अभी आप तो तमोगुण में तो नहीं है, भगवत गीता और ज्ञान ध्यान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप तमोगुण में तो नहीं है। अब आप सतोगुण या रजोगुण, उस गुण में उतर रहे हैं, आ हम्म, रहे हैं, जा रहे हैं, अप एंड डाउन वैसे चल रहा है अभी आपका। ठीक है। तो और अगर इस जन्म में हम पूर्णता को नहीं भी प्राप्त करते हैं ना, तो हम्म, इस जन्म में जो साधना आपने की है, कर रहे हम्म, हो, वो हम्म। कंटिन्यू रहेगी आपके अगले जन्म में। तो मैम, इसके अंदर सात्विक कर्म होने चाहिए, राजसिक कर्म होने चाहिए, या तामसिक कर्म होने चाहिए? अगर हम पूर्णता को प्राप्त करते हैं तो हमारे कर्म तो निर्गुणता के होने चाहिए। देखो, इन तीनों सात्विक। ही नहीं, सात्विक को भी छोड़ना पड़ेगा, अच्छा, निर्गुणता में जाना होगा। निर्गुणता में जाना। बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। चलते हैं हम, और भी किसी के अगर कोई सवाल है ध्यान से रिलेटेड तो कर सकते हैं, नहीं तो हम
आगे चलते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। इसके कुछ श्लोक हमने कल किए थे। अब आज उसके आगे के कुछ श्लोक हम करते हैं। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कर्म फल के प्रति पूरी तरह संन्यास ले लेना है, वो है वही निर्गुणता है। हम कर्म से बंधे हुए रहते हैं और उसी बंधन में, कर्म फल से इतने बंधे हुए होते हैं कि उसी बंधन में हम जन्म लेते रहते हैं बार बार। हमें उसे छोड़ना है। और ये सवाल अर्जुन का शुरू करते हैं। अर्जुन के सवाल से ये अध्याय शुरू होता है और फिर इसमें आगे भगवान जवाब देते हैं कि यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। कि जो स्थान सांख्य को मिलता है, एक सांख्य योगी को मिलता है, वही स्थान एक कर्म योगी को भी मिलता है। दोनों का स्थान एक ही है, एक ही समझना चाहिए। किसी भी मार्ग में अपने आप अपना अहम भाव नहीं रखना चाहिए। जो दोनों को एक देखता है, जानता है, वही वास्तव में जानता है। इसके बाद में हमने नेक्स्ट देखा था, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। कि जो योग से युक्त है, जो स्वयं से जुड़ा हुआ है, वही विशुद्ध आत्मा है। यानी कि जिसका, उसी का चित्त शांत है, वही विजित आत्मा जितेंद्रिय। वो स्वयं में पूर्णतया स्थित है, उसकी इंद्रियां, मन पूरी तरह, हम जो स्वयं आत्मा कहा जाता है, वो उसमें पूरी तरह से स्थिर है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो सभी भूत प्राणियों में स्वयं को ही देखता है। कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस तरीके से स्वयं को जानते हुए, सब में स्वयं को जानते हुए, वो फिर किसी भी तरह के कर्म में लिप्त नहीं होता है। और उसका एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से वो कर्म में लिप्त नहीं होता है। कि वो सभी तरीके के कर्म जो कर रहा है, वो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, उसके हर कर्म का आधार उस इंट्यूशन को फॉलो करते हुए होता है। बस वो कर रहा है, उससे करवाया जा रहा है, ऐसा उसका भाव रहता है। वो सिर्फ एक माध्यम है। ब्रह्मणि आधार, उस ब्रह्म का ही आधार, उसी के सहायता से वो कार्य करता है। संगम त्यक्त्वा करोति यह, पूरी तरह से आसक्तियों का त्याग करते हुए। और इस तरीके से जब वो कार्य करता है, लिप्यते से न पापे, वो किसी तरह के पाप में लिप्त नहीं होता है। जैसे पद्म पत्रम एवं बचा, जिस तरीके से ये जो पत्ता है, कमल के पत्ता कभी भी पानी के साथ में रहते हुए भी पानी से अलग ही रहता है, ऊपर की सतह में ही रहता है। कमल भी पानी से बाहर आके ही खिलता है, रहता वही है। तो हम भी कभी भी किसी को दोष ना दें। हमारे घर में ऐसा है, परिवार में ऐसा है, आसपास में ऐसा है, हमें ऐसा समय नहीं मिलता है। हमें भी कमल की तरह खिलना सीखना है। ये हम किस तरह इस माहौल में रहते हुए भी हम खिल सके, हमें वैसा बनना है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरेन्द्रियै इंद्रियै अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मविशुद्धये। कि एक योगी सभी तरीके से
आसक्तियों को छोड़ते हुए कार्य करता है अपनी स्वयं की शुद्धि के लिए। जितना वो आसक्ति को छोड़ देगा, कर्म फल को, आसक्ति यानी कि कर्म में क्या होता है, हमेशा हमें अच्छा सुनने की आदत होती है, प्रतिफल की इच्छा होती है, तो वो सब कुछ वो योगी छोड़ देता है। और ऐसा छोड़ने से मन, चित्त, बुद्धि सभी शुद्ध होती जाती है। फल की इच्छा करते हैं ना, तो मन को भी और लालच आता है, फिर बुद्धि भी उसमें युक्तियां बनाने लगती है। इसलिए मन, बुद्धि सभी शांत होने लगते हैं। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि न कर्तृत्व, इस सृष्टि में न तो कोई हमारे लिए कर्तव्य कर्म है, और न ही उसके लिए हमें कोई हाँ, करने के लिए कोई प्रेरित करता है कि तुम ये कार्य करो। लोकस्य सृजति प्रभु, इस लोक में किसी के लिए भी कोई भी कर्म फल, कोई भी कर्म या कोई कर्तव्य कर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को बांध लेते हैं बहुत सी जगह पे, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे तो ये करना ही है। कुछ जगह पे हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बांध लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। न कर्म फल संयोगम, और न ही हमें किसी भी कर्म फल के साथ में जुड़ना है। सब कुछ स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, ये जो कुछ भी हमारा स्वभाव है ना, ये हमारा इस प्रकृति में के कारण हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से आए हैं। इसलिए हम उसी स्वभाव के अनुसार, जिसे हम कहते हैं ना सतो रजो तीन तमो गुण, इन तीनों गुणों के द्वारा हम कार्य करते रहते हैं। जब इन तीनों गुणों को हम देखना शुरू हो जाते हैं, यानी कि स्वयं को इस समय में मेरे में कौन सा गुण चल रहा है, इस तरीके से स्वयं को जब हम देखना शुरू हो जाते हैं, तब आगे क्या होता है ये हम आगे के श्लोक में देखते हैं। यस फ्रेंड्स, जो कोई भी इस श्लोक को पढ़ना चाहे वो पढ़े। 15 नंबर श्लोक। कोई भी पढ़ सकता है, अपना हैंड रेज करें और पढ़े। यस, यस किरण जी पढ़िए, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। न आदते कस्यचितं पापं न च एवं सुकृतं विभो अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मोहयन्ति जन्तवः। थैंक यू किरण जी। यहाँ इस श्लोक में एक बहुत सुंदर बात और भी समझ में आती है कि न आदत्ते कस्यचित् पापम न च एव सुकृतम विभुः। विभुः यानी कि वो जो परमात्मा, वो जो सर्वोपरि है, उसके लिए यहाँ कृष्ण भी किसी को के लिए कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है, न किसी के पाप को और ना ही किसी के सुकृतम यानी कि अच्छे कर्मों को, वो दोनों को ही ग्रहण नहीं करते हैं। आदत्ते, किसी का भी। जैसे बहुत से लोग यज्ञ हवन और करते हैं,
पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे, या अलग अलग तरीके से करते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि न आदत्ते कस्यचित पाप, मैं ना तो किसी का पाप लेता हूं और ना ही मैं किसी का पुण्य लेता हूं। वो क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि वो ना तो वो किसी किसी के लिए कर्म उन्होंने बनाया है और ना ही उन्होंने किसी के लिए कर्तव्य कर्म है, और ना ही उनके लिए कोई इस सृष्टि में कोई फल की इच्छा है। जब उन फल की इच्छा से ही तो पाप और पुण्य दोनों बनता है ना। कुछ हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें फल की इच्छा कि हाँ ये मैंने आज अच्छा कार्य किया, तो दोनों भी नहीं। बहुत से लोग नाम जप करके भी उसको भी गिनाते हैं, मैं प्रतिदिन इतना नाम जप करता हूँ, है ना, मैं प्रतिदिन इतने घंटे ध्यान करता। ये इसे को गिनाना नहीं चाहिए। क्यों गिनाना है? मैं इतने घंटे करता हूँ। अगर करते भी हैं तो उतने घंटे करने से हमारे में क्या परिवर्तन आया, हम वो देखें। तो भगवान किसी का भी न तो पाप स्वीकार करते हैं, ना ही किसी का पुण्य स्वीकार करते हैं। अज्ञानेन, ये अज्ञानता से आवृतम ढका हुआ है ये ज्ञान हमारा। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ये सभी जीव हमेशा मोहित हो जाते हैं किसमें? अच्छे काम में और बुरे में अपने आप को बांध लेते हैं कि ये पाप है, ये पुण्य है, खुद को ही वो बांधते हैं। कुछ लोग पुण्य करके, जैसे हाँ ये इतना, इतने दिन इतनी सोमवार का व्रत किया, ये पुण्य किया, इससे भगवान प्रसन्न होंगे और ऐसा होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हम करते हैं इसके आगे के श्लोक में और भी अच्छे से बताया गया है। ये 15 नंबर का है, नेक्स्ट श्लोक हम 18 नंबर का लेंगे। उस श्लोक में भी हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें किसी भी तरह के पाप या पुण्य में नहीं जाना है। बस अपना कर्तव्य कर्म है जो हमें समझ आता है अपने लिए, बस वो करना है। उसमें सबसे पहले अपनी स्वयं की ग्रोथ को देखना है। हमारी अपनी ग्रोथ कहाँ हो रही है, किस तरीके से हो रही है, हमें मुख्य तौर से वही समझना है। और इसे आगे इसे देखते हैं 18 नंबर का श्लोक। जो कोई भी इसे पढ़ना चाहे फ्रेंड्स आगे आए। यस, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। अनम्यूट करके विद्या पढ़े। विनय हाँ, यस यस। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सूनि चैव सोपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हाँ, थैंक यू सुभाजी। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कि जो पंडित है, अब इसमें पंडित वो नहीं है कि जो अ, अभी हम भौतिकता में देखते हैं जो पूजा वगैरह कराते हैं, वैसा नहीं है। इसका मीनिंग, पंडित का मीनिंग है भगवत गीता में जो पूरी तरह से ज्ञानी है, अपना स्व का ज्ञानी पूर्णतया, उसे ही पंडित कहा गया है। और वो कौन है? विद्या विनय संपन्न, जिसमें विद्या के द्वारा पूर्णतया विनयता आ गई है, विनय संपन्न है, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा साधक, ऐसा पंडित हम कह सकते हैं जो विद्या
एक होता है ना विद्या आने से अहंकार आ जाता है, ये अहंकार वाला पंडित नहीं है यहाँ पे। जो विद्या विनय, विद्या ददाति विनयम, ये हमने अपनी स्कूल्स में सुना है कि विद्या वही है जो आपको विनय देती है पूरी तरीके से। तो विद्या विनय संपन्ने, ऐसा पंडित जो विद्या से पूरी तरीके से विनम्रता में उतर गया है, उसके लिए क्या होता है? ब्राह्मणों, जो ब्राह्मण है, जो गवि गाय है, हस्तिनी हाथी है, सुनी यानी कि जो कुत्ता है, और स्वपाके यानी कि जो चंडाल है, इन सबको वो पंडित क्या करता है? समदर्शिनी, सबको एक समान ही देखता है। क्या ऐसा हम इक्वली सबको देख सकते हैं? हमारे लिए क्या पॉसिबल है ये कि हम ब्राह्मण को भी वही देखें जैसे चंडाल अगर आता है, कुत्ता आता है, गाय आता है, हाथी आता है? क्या हम सबको एक ही दृष्टि से देख सकते हैं? समदर्शिन, जो पंडित है, जो विद्या से संपन्न है, मतलब उसमें बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है, फिर वो क्या होता है? वो किसी को भी, इन सभी को इनके आकारों से नहीं देखता है, वो उन्हें उनके अपने तत्व से देखता है कि वो क्या है। सभी को एक जीव, एक समान वो व्यवहार करता है। उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है। इस तरीके से हम अपने जीवन में देखें, सभी को इक्वली रेस्पेक्ट दें। सभी लोग अपने अपने आकार में कहें, रूप में कहें, है ना, जैसा भी है, वो सभी लोग उसी को अनुभव करने के लिए आए हैं, है ना। कोई स्वीपर है तो उसमें भी तो वही तत्व है ना जो हमारे भीतर है, तो हम उसको उसी तत्व से जाने, उस स्वीपर को भी उसी तत्व से हम जाने। एक मोची है हमेशा सर हमें कहते हैं जो मोदी और मोची में कोई भी डिफरेंस ना करे, वही वास्तव में पंडित है। कि आपके सामने मोदी आके खड़ा हो जाए या मोची आके खड़ा हो जाए, आप अपनी तरफ से उसे एक समान व्यवहार करेंगे। क्यों करेंगे हम एक साथ में? क्योंकि हम उन्हें उनके आकार से, उनके कर्म से हम उन्हें नहीं जान रहे हैं, हम उन्हें जान रहे हैं उनकी अपने मुख्य तत्व से कि जो मैं हूं वही वो है। जब इस तरीके से देखना और सीखना जान जाते हैं, वही वास्तव में विनय संपन्न है। और जो इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उनमें वो विनयता नहीं है। तो ये है एक अच्छे पंडित को समझने की। उसे हम देखें तो हम समझ सकें कि ये पंडित है या नहीं है, जो वाकई में विनय पंडित है या नहीं है। ये भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से विनयता पूर्वक कार्य करना है। नेक्स्ट श्लोक है 21 नंबर श्लोक। आगे आए और पढ़े इसको फटाफट। ट्वेंटी वन नंबर श्लोक कर लेते हैं पहले। ये 20 नंबर श्लोक है, वो करते हैं, उसके बाद में 21 करेंगे। 20 नंबर श्लोक। यस, किरण जी या सुभा जी अनम्यूट करके पढ़े। न प्रहृष्येत
न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न उद्विजेत् प्राप्य च अप्रियम् स्थिरबुद्धिः समूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। थैंक यू। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, कि वो जो साधक है, जो विद्या विनय से संपन्न है, वो किसी भी प्रिय वस्तु की प्राप्त होने पर बहुत ज्यादा उसमें हर्षित नहीं होगा। बहुत ज्यादा, प्ररुष्यते की मतलब बहुत अधिक हर्षित हो जाना, प्रियम प्राप्यम किसी प्रिय को प्राप्त करने पर, और ना ही उद्विग्न होगा कोई अप्रिय को प्राप्त करने पर। उसके भीतर में वो एक पूरा ठहराव है, एक कामनेस है उनके भीतर की, जिसे कहते हैं ना प्रशांत आत्मा। इस तरीके से वो शांत है कि जीवन में कुछ भी, इसे कहते हैं अप्रिय, प्रियम प्राप्य अप्रियम, इसे हम सुख दुख भी मान सकते हैं, इसे हम मान अपमान भी मान सकते हैं। कोई भी बाहर की परिस्थिति जो हमें अच्छी नहीं लगे और जो अच्छी लगे, उन सभी में वो एक समान ही रहता है। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, वो स्थिर बुद्धि, असमूढ़, किसी पे भी मूड, ये वो मूड नहीं है, ज्ञानी है, किसी के साथ में इतना जुड़ा हुआ नहीं है, जिसे मोह रहित है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ऐसा पुरुष, ऐसा साधक क्या होता है, वो ब्रह्म वेता, ब्रह्मविद यानी कि ब्रह्मवेता, उस ब्रह्म में ही स्थित रहने वाला, उसी की ही बात करने वाला ऐसा साधक होता है। तो ये साधक ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में दुख सुख नहीं आता है। दुख सुख जैसे हमारे जीवन में आते हैं वैसे ही उनके जीवन में भी आते हैं, लेकिन उन्हें पता है ये परिस्थिति आई है और निकल जाएगी, है ना। जैसे ऋतु आती है और चली जाती है, कोई भी चीज टिकती नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है और ये अपने नियम के तहत कार्य करती है। तो यही चीज है कि अ, ये समय भी निकल जाएगा। वो दुख और सुख में, मैं दुख हूं, मुझे दुख है, ऐसा वो कभी भी नहीं कहते, या मुझे बहुत सुख है, ऐसा भी वो नहीं कहते हैं। दुख और सुख को वो अपने से अलग हटके रखते हैं। ना तो वो दुख में एंटर होते हैं और ना ही सुख में एंटर होते हैं। बस सभी स्थिति है, परिस्थिति है, उन सभी परिस्थितियों से उनके अंदर की स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, वो शांत रहते हैं। ऐसे ब्रह्म में स्थित ब्रह्मवेता पुरुष, तो हम में को भी ऐसा ही बनना है। हम ये जाने कि ये जो हम जिसे जो सुख दुख कह रहे हैं, क्या ये वाकई में सुख है, क्या ये वाकई में दुख है। ये कितना हमारे जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, हमने इनको जोड़ लेते हैं, हम ही इन्हें इनसे जुड़े जाते हैं कि मेरे जीवन में दुख है। ऐसा कभी भी नहीं, ये सभी बाहर की परिस्थितियां हैं, अंदर की नहीं है। अंदर तो हम उसे सिर्फ महसूस करते हैं और अपना मान लेते हैं। हम इन्हें बाहर जो घटित हो रहा है उसे बाहर ही रखें, स्वयं को उनसे अलग रखें, तो हम अपनी अध्यात्म की यात्रा में और अधिक तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। सुख दुख सभी के जीवन में आते हैं जाते हैं, कोई स्थिरता नहीं है, लेकिन आके चले जाने पे भी हमारे जीवन में ना वो स्थिरता बनी रहती है। दुख को तो कुछ कुछ लोग छोटा से दुख को भी इतना बड़ा करके बताएंगे कि ओह मेरे जीवन में तो कितना बड़ा दुख है, उसको इतना बड़ा बना लेते हैं। और कितने पुराने दुख को भी पकड़ के बैठेंगे और उसको बहुत अच्छे से सुनाएंगे। तो दुख तो चला गया, पकड़ के कौन बैठा है।
हम अपने अंदर में पकड़ के बैठे। हम क्यों पकड़ के बैठते हैं? क्या मिलेगा वो दुख को पकड़ के बैठने से भी? क्या मिलेगा? एक बंधन होगा वहां पे, इससे अधिक और कुछ नहीं होगा। हम वहां बंध जाते हैं उस दुख में और उस सुख में। उन्हें हम छोड़ दें, पूरी तरीके से छोड़ दें। वो दुख हमें सिखाने के लिए आया, हमें और स्ट्रांग करने के लिए आया था कि तुम इसे देखो और सीखो। तो हमें बस वो लर्निंग लेनी है वहां से, और वहां से आगे निकल जाना है। उसमें बंधना नहीं है। यही हमारी यात्रा है, सीखने की यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती है। लेकिन हम उन्हें बांध के बैठ जाते हैं, और हम बांधते नहीं है, हम खुद ही बंध जाते हैं। तो हमें मुक्त होना है ना, मोक्ष को पाना है, तो उन सभी बातों को छोड़ना होगा, तभी हम मोक्ष की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा में चलने के लिए। यस फ्रेंड्स। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर जानकारी और ज्ञान और ध्यान दोनों ही बहुत सुंदर थे। दोस्तों कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, बोल सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करते हुए। बाप आपने जैसे बोला कि कर्म भगवान लेते नहीं है, ये कर्म। अब कर्म भगवान मतलब जो भी कर्म अपन कर रहे हैं भगवान नहीं लेते, वो अपन अपने आप को बांध रखे हैं। तो फिर हाँ। अपन इतने मंदिर में और इतना पूजा पाठ इसे क्यों हो रहा है फिर? किसने वो सब किया? मतलब किसने हाँ, किसने किसने ये सब चालू किया? जब ये सब कुछ है ही नहीं, जब भगवान लेते ही नहीं है कुछ भी, तो फिर हाँ। हम सारे दिन ये सालों साल क्या कर रहे हैं सब? हाँ, ये बात मंदिर सही जा है। रहे हैं, चक्कर काट रहे, गोल 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 गोल, क्या कर रहे हैं हम लोग फिर? हाँ, ये चीज समझने लायक है। समझना है, भगवत गीता में ऐसा दिया है और हम ऐसा कर रहे हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा पहले के वर्णन में अगर हम जाएं और देखें ना, तो पहले ये पूजा नहीं थी। ये पूजा हम सिर्फ ध्यान ही करते थे, और ध्यान के बाद में ज्ञान के लिए भी कोई पुस्तक भी नहीं थी। केवल गुरु के सानिध्य में बैठ के हम ज्ञान अर्जित करते थे और ध्यान करते थे, और जो नैतिकता हमें दी जाती थी उस नैतिकता का हम पूरा पालन करते थे। वैसा ही जीवन था। बहुत बहुत वर्षों तक हमारा जीवन वैसे ही रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब जन समुदाय बढ़ने लगा इतना अधिक मात्रा में, और थोड़ा नैतिकता पे पूरी तरीके से नहीं चल पाई ना, नैतिकता पे पूरी तरीके से जब हम नहीं चलते हैं ना, तब हमारे अंदर में कुछ कुछ मन का उच्चाहट आना, डर लगना, वो सब भावनाएं तब उत्पन्न होती है। एक छोटा बच्चा है ना, नहीं डरता है जल्दी से, जब तक आप उसको डराओगे नहीं तब तक वो नहीं डरता, उसके अंदर नहीं है। वैसे ही हम भी थे, हमारे अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं था। पूर्णतया नैतिकता से हम पालन करते थे। लेकिन जहां जहां अनैतिकता ने जन्म लिया ना, वहां वहां हमारे भीतर में डर और क्या बोलते हैं, और अलग अलग तरीके के जैसे इच्छाएं वैसे जगने लगी, तो मन हमारा शांत रहना बंद हो गया। तब वो, अब बार बार मन ऐसे शांत नहीं रहता है तो अलग अलग बीमारी भी होती है। तो फिर उन गुरु के पास में हम पहुंचते हैं कि भाई हमको ऐसे ऐसे हो रहा है, हम क्या करें। तो गुरु भी उन्हें ध्यान करने के लिए बोलते हैं, और वो कहते हैं कि हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं है। तो मन शांत नहीं है तो ध्यान नहीं होता है। तब वो वहां पे उन्हें मंत्र का उच्चार दिया गया, भैया तुम ये करो। सबसे पहले इसमें ओम का उच्चारण ही सबको दिया गया था कि भाई ओम का उच्चारण करो, उससे आपका मन शांत होगा और उसमें होगा। फिर धीरे धीरे कुछ समय तक ओम का उच्चारण चला, फिर धीरे धीरे और मंत्र आते गए। वो बताते गए, मन को शांत करने की जैसे साधनाएं बताते जाते हैं ना, वैसा बताते गए। लेकिन अगर हम उपनिषद में भी जाते हैं ना, वहां पे भी
ये पढ़ते हैं तो उस उपनिषद में भी आता है, शांति पाठ आते हैं। बस अपने आप को शांत रखना बहुत जरूरी है। और हम शांत कब रहेंगे? जब हम नैतिकता पे कार्य करेंगे, जब हम अपने धर्म पे चलेंगे, तो हम हमेशा शांत रहेंगे। ध्यान करते हैं तो हम शांत रहते हैं। किसी मंत्र का उच्चार करते हुए इतनी शांति नहीं आती है। आती है, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं आती है, आती है। लेकिन जितनी गहराई, मैं भी भक्ति मार्ग से ही आई हूँ, बहुत साल तक भक्ति की है, लेकिन भक्ति मार्ग को जिया और उसके बाद में ध्यान मार्ग को भी मैंने जिया है। तो दोनों का डिफरेंस भी मुझे बहुत अच्छे से पता है कि भक्ति मार्ग की भी बहुत उच्च शिखर की भक्त भी रही हूं मैं, और फिर ध्यान मार्ग में आने के बाद में इसका भी जैसे मुझे तो पकड़ा मैम गया। अभी भक्ति भक्ति पूरी तरह छोड़ दी है आपने? मैंने कुछ भी ऐसे छोड़ा नहीं, हम्म। स्वतः ही अपनी अनुभूतियों से छूटती गई मैडम। छूटती मतलब सही इन द सेंस, जैसे जो वो घर में अपने अब छवियां। जैसे, नहीं, अब जैसे ये है ना, छूटती गई मतलब है कि जब ये एहसास हो जाता है कोई दूसरा है ही नहीं, हम्म। किसकी करूं पूजा? जब दूजा कोई नहीं है तो मैं किसकी पूजा करूं? लेकिन अभी जैसे रमेश जी ने पूछा था, सवाल था उनका कि हाँ, हम ईश्वर से जीव कब मिलता है। हाँ, तो जब अलग ही नहीं है, जीव और ईश्वर अलग ही नहीं है, तो हाँ। मिलना क्या तो है? वही मैंने कहा ना कि वो जो गुण उनमें है वो सभी जीव में भी है। हाँ, तो वही है जो क्योंकि पंच तत्व, पंच भौतिक शरीर है हमारा, पंच भौतिक। भगवान में भी वही पंचभूत हैं और भूत हैं, और हमारे में भी वही पंचभूत हैं। और लेकिन जैसे जो मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, देखिए कि मैं हम्म। भी भक्ति मार्ग से ही हूँ और बहुत पुरानी भक्ति मार्ग से हूँ। मतलब ये सोच लीजिए कि 40 ईयर से मैं मंदिरों के चक्कर काटे हैं, ये कोई मंदिर नहीं छोड़ा होगा मैंने, ऑल ओवर इंडिया। मतलब अच्छा। जहाँ मेरे को, हाँ मतलब ये था कि मुझे जाना है वहां पे, देखना है। पर अब हाँ। जैसे अब मोटिव मतलब पहले जो था कि मैंने वहां पे वो भगवान देखनी है, वो भगवान उनके जैसे जगन्नाथ जी जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे जगन्नाथ जी देखेंगे, द्वारका जाएंगे कृष्ण जी को देखेंगे, ये देख मतलब ये चीजें देखने जाते थे हम, कि वहां पे उनके दर्शन करने जाते। दर्शन तो मूर्तियों के ही होते थे, जो मूर्ति सामने आपके पीछे लगी है, दर्शन तो उन्हीं के होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और आगे अभी भी दर्शन जैसे मूर्तियां थी, उसके बाद में मैंने कम से कम 2009 से लगा लो, 2009 से और अभी 2 साल पहले तक, 2018 तक, सॉरी 18 तक मेरे पास जो था, जो जितनी छवि आपके पास ऊपर पीछे रखी है, कम से कम 2.5 फुट की, तो राधा कृष्ण की 2.5 फुट की पूरी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। और ये अभी तो मेरा मंदिर इतना सा रह गया है। और इतना बड़ा विशाल मंदिर, एक पूरा रूम मंदिर था मेरा। हाँ, हम में परिवर्तन आता ही है जब हम खुद लेकिन में अब जाते। जैसे मेरे को कभी कभी उलझन भी आती है मैम, मैं अपना कंफ्यूजन भी बता देती हूँ। कि हाँ। जैसे मैं लड्डू गोपाल जी को डेली सजाना, डेली नहलाना, डेली मतलब खाना पीना अभी भी करती हूँ, वो खाना वाना देती, जो भी हम खाते हैं, जो भी घर में बनता है, वो पहले उन्हीं को निमित्त देते हैं। और पहले जैसी सेवा नहीं रही, मैं उस सेवा से कभी कभी दुखी भी होती हूँ नहीं, कि दुखी नहीं होना है। जैसे मैं पहले जो इतना मेरा होता था कि मैं सुबह रात को सुलाना, सुबह को उठाना, फिर बाल भोग कराना, फिर जो भी कुछ खाना हमें वही आगे करते थे। हम्म। डेली बड़े अच्छे से 1 घंटा 2 घंटे मुझे नहलाने धुलाने सजाने में लगते थे। हाँ, तो अभी मेरा वो चीज मैं मतलब ऐसे करती हूँ, वीकली करती हूँ, मंथली करती हूँ। और मतलब मेरे पास जो ड्रेस देखोगे ना, तो क्या बोलूं कि एक अलमारी भरी है इन्हीं की ड्रेस होगी, सर्दी और गर्मी की। हाँ। आपके जैसी मैं हूँ। मैं थी, हूँ नहीं कहूंगी, मैं भी थी। आपके जैसी ही मैं भी थी। और इतनी मैं ड्रेस संभालते संभालते ये समझ लो कि अब मेरी ड्रेस कम है, इनकी ज्यादा है। और मेरे को चार्म भी इतना था कि मान लो मुझे, मैं अपने एक क्लास रखती हूँ, तो इनकी भी एक क्लास होनी चाहिए। मैंने अगर सस्ता कपड़ा नहीं पहनना, मेरे को एक ही कपड़ा चूज करना है, पर मैं एक मतलब क्लास होती है, रहती है कि इतना इससे डाउन नहीं जाना।
तो हाँ वहां इनके साथ भी यही था, नहीं। सब मेरी फ्रेंड भी कहती थी सारा पैसा तो तू इन्हीं में लुटाती है, मैंने कहा दे रहे तो लुटा रही हूँ। सही बात है। लेकिन हाँ, हाँ, तो अभी बहुत कम हो गया मैम, मैं इतनी ड्रेसें नहीं खरीदती हूँ। वही चीज करना है, जो उतना सच है उतना होता रहता ड्रेस है। खरीदती नहीं हूँ मैं, दो दो तीन साल से मतलब रुकावट थम गई हूँ मैं ड्रेस से लेने में। और मुझे भी होता है कि जैसे जाते हैं सब ले रहे होते हैं तो मुझे कहते हैं कि तू क्यों नहीं ले रही। मैंने कहा मेरे पास बहुत है। हाँ, आप वो प्रोसेस में चल रहे हैं, मैं उस प्रोसेस से निकल गई। मुझे मुझे मतलब ऐसा मैं कहूंगी कि मेरे साथ में इतना फास्ट प्रोसेस हुआ कि मैं बहुत झटके में निकल गई उससे। नहीं मैम, ये तो मेरा जो ये जो श्रृंगार करना ये 99 से स्टार्ट है मेरा, 99 से। मैं बोल रही हूँ ना, जैसे आप हो ना वैसे ही मैं थी। नहीं अभी तो मैं भी नहीं रही हूँ ऐसी, पर मुझे कभी हाँ, कभी ग्लानी आती है। नहीं प्लानी मतलब, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक कि देखो, मुझे आप कुछ भी नहीं मुझे कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, वही करवा रहा है ना। पहले भी वही करवाता था, आज भी वही करवा रहा है, आगे भी अभी वही करवाएगा। अभी जब कभी कभी उनके दर्शन करती हूँ ना, देखती हूँ उदास चेहरा देखती हूँ, थोड़ा मुझे लगता है तो मेरे को कि वो मैं। आपके भीतर है ये उदासी, उसमें नहीं है। आपके भीतर है ये उदासी, आपके भीतर ग्लानी है ना, इसके लिए नहीं मैडम, ग्लानी में मत रहिए आप। ये ग्लानी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी आपके जीवन में। बस उस वो करवा रहा, पहले भी वही करवा रहा था, आज भी आपसे वही करवा रहा है, आप उसी भाव में रहे। जो तू करवा रहा है बस मैं वही कर रही हूँ। ग्लानी में मत जाइए मैडम। हमारी ग्लानी है ना क्या, हमें यात्रा में स्थिरता ला देती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। लेकिन बहुत लंबा पीरियड जी के आए हैं ना उनके साथ। कोई बात नहीं, तो उन्होंने ही जिला, वो भक्ति भी तो उन्होंने ही दी ना। उनकी भक्ति से ही वो भी हमें अनुभव लेना था। उसके बाद में आप ध्यान में भी आ गए, आप ध्यान में भी इतना सेवा कर रहे हैं। तो वो भी वही करवा रहे हैं ना, उन्हीं की शक्ति से हम कार्य कर रहे हैं। तो जो वो करवा रहे हैं बस उसी शक्ति से, हम उसी की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। और ग्रंथों का भी मैम, जो भगवत गीता कितनी बार पढ़ी है मैंने, मंथ में तो दो दो बारी पढ़ जाती थी। अच्छा है मैडम। 18 दिन में तो 18 चैप्टर हो जाते थे। कभी हाँ, लगता था कि नहीं एक महीने में दोनों दो बार करनी है, तो दो बार करनी होती थी। दो बार मैं भगवत भी करती थी मैडम पहले, कि भगवत डेली गीता। का जैसे, हाँ, जैसे पूर्णिमा को शुरू करना, अमावस तक खत्म करना, और फिर वापस 1 तारीख से, मतलब एकम से शुरू करना, तो वही महीने में वही 2 बार। करती थी मैं, हाँ, क्या हनुमान हाँ, चालीसा। सेम वैसे ही मैं भी वही कर रही थी, भगवत गीता इतना। को वैसे ही पढ़ रही थी। और फिर पढ़ते पढ़ते जैसे उन्होंने आगे लाके मुझे भी यहाँ स्टेज पे बिठा दिया कि अब तुम करो, तो वही मैं और अभी करते जैसे करते। ये संत प्रेमानंद जी की, मतलब मैंने उनसे गुरु दीक्षा ले रखी है, तो उनका भी लिटरेचर बहुत पढ़ती थी, उनका भी लिटरेचर बहुत इकट्ठा कर रखा है। हम्म, नाइस मैडम, नाइस, अच्छा है। चलो थैंक यू मैम, थोड़ा कंफ्यूजन का क्रिएशन वो हुआ, क्लियरिटी आई। थैंक यू, थैंक। लेकिन वो तो आते आते मुझे लगता है वही देंगे तो आएगी, आई तो डोंट थिंक सो। हाँ, बस अपने आप को ग्लानि से बाहर रखो, बस जी। वो वही करवा रहे हैं ना, पहले भी वही करा रहे थे, अभी भी वही करा रहे हैं, बस तेरी रजा में मैं राजी हूँ, बस। और मैंने वो बताओ 3 3 फुट की मूर्तियां मैंने अपनी दे दी किसी को, मंदिर हाँ, तो मंदिर भगवान तो हमारे मंदिर भीतर है ना, मंदिर आपने वालों को। सबको एक, हाँ, आकार दिया है मैं, बस। मैंने मैंने पूरा मंदिर उठा के दे दिया मैम। भगवान तो हमारे भीतर है मैडम, कहीं बाहर है ही नहीं। इतना बड़ा संगमरमर का मेरा मंदिर था और इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां थी। और हाँ, उनको भी नहलाना धुलाना सजाना बड़ा वो रहता था। अच्छा है मैडम, भक्ति मार्ग को आप भी जी रहे हो, जिया है आपने भी। आ, अच्छा लगा सुन के, मैंने भी जिया है मैडम। चलो मास्टर, किसी और को कुछ बोलना है, हम ये अपने आप बोले जा रहे हैं। हाँ, हम लोग जय ने जी। तो सब सोने का बनाया है, क्या वाह, सोने का मुकुट भगवान बना। का। ये और वास्त्री आती है ना वो, और वो सब तो
सर वो सोने का बनाया है। वो सब तो मेरे पास भी है। हाँ, लेकिन अभी निकाल लेते हैं, अभी वो काम वाली आती जाती है ना, इसलिए डर रहता है कभी नहीं नहीं, कभी। पहने रहते हैं, वो मुकुट भी लगाए होते हैं, माला भी पहने हाँ, होते हैं, और कान के भी पहने होते हैं, डायमंड के कान पहना रखे हैं। एक एक दो दो साल में एक एक बनाते थे ऐसे, कभी मुकुट, कभी बंसी, हाँ, कभी बांसुरी भी हवा। है, सब है मैम। हम्म, हाँ वही। सही मेरी बात। बहू सब सेवा करती है। ना, अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा है। सबको अपना अपना अनुभव लेना है। अनुभव लेते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, ऐसे कि नहीं वही है ना ऐसा। कि सोने की हाँ, माला, सोने के उनकी बांसुरी, चांदी के गिलास, चांदी के पात्र, सब सारी चीजें इकट्ठी रखते हैं। बिल्कुल मैडम, सब कुछ है। तब ऐसा मन हो गया तो बना लिया बस। हाँ, बिल्कुल। अब नहीं हो रहा मन, अब बनाने को मन नहीं हो हाँ, बिल्कुल सही हाँ, है। एक समय पे आके वो भी छूटता ही है मैडम। रहा। चलो। अभी जैसे निर्गुण में जाते हैं ना, आगे जाके और अधिक निर्गुणता में जाते हैं, तो ज्ञान को भी छोड़ना होता है। एकदम निर्गुणता की जो हाईएस्ट जिसे बोलते हैं ना, उसमें वहां पे कुछ भी नहीं होता है। पूरा जीरो, पूरा जीरो। जी तो इस मैम। यात्रा में हम जितना अपने आप को समर्पित रखेंगे ना, उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। जी। अगर हम बंधे हुए रह जाएंगे, नहीं मेरे को तो गीता पढ़ना ही है आज, ये तो नहीं, इतना लेकिन मैम करना ही घर वालों की दिक्कत है ना, घर वाले कहते थे पहले मंदिर मंदिर खेलती थी, हाँ तो ठीक है, पहले भी मैं ही कहती थी, अभी भी मैं ही कह और रही हूँ। अब जा रही है, कभी ध्यान में, ध्यान शिविर में जा रही है, कभी हरिद्वार जा रही है, कभी हाँ, करताल जा रही है, कभी कलकत्ता जा रही हाँ तो ठीक है, पहले भी मैं ही थी, अभी भी मैं ही हूँ। है। है ना, रुकना। बचपन में मैं भी इतनी छोटी ही थी ना पहले, अब बड़ी हो गई हूँ और बड़ी हो गई, तो हर हाँ, तो किसी वही का बता होता रही है। हूँ ना, वो कहते हैं हाँ, रुकना, तूने फिर भी नहीं है। हाँ। पहले हम स्कूल गए थे, फिर कॉलेज गए, फिर यूनिवर्सिटी गए, तो वो हर जगह तो हम जाते ही है ना, अनुभव लेते ही हैं। जी उसके मैम। बिना होता नहीं है हमारा। तो चलिए मास्टर, सभी को मैं कहूंगी, अभी जो ऋषिकेश में महाकुंभ लगने वाला है, आज 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, सभी लोग जाने की सोचिएगा। बहुत बिल्कुल। अच्छे, बहुत लार्ज स्केल में ध्यानी सब आने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ा महायज्ञ होने वाला है, समझ लीजिए। और हम्म। ये सोचिए कि 10,000 अबो लोग होंगे वहां पे, और उन सबकी एनर्जी कितनी वो करेगी। एकदम प्योर फॉर्म में आपको वहां पे गंगा का किनारा होगा, वो गंगा जी की धारा बहती होगी, कल कल आवाजें आ रही, कोई म्यूजिक की साउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैडम, वहाँ पे जो गंगा के साइड में ध्यान होता है, उसमें लाइव म्यूजिक भी होता है। लेकिन म्यूजिक वो तो करते हैं। होता है, बट अगर नहीं भी करेंगे तो गंगा की तो लहरों की हाँ, आवाजें आती है मैम। हाँ, वो भी आती है। और जैसे पूर्णिमा ध्यान होता है, पूर्णिमा की इतनी सुंदर रोशनी भी होती है। लाइव वो म्यूजिक, हाँ, तो इसका किनारा। शरद हाँ, पूर्णिमा रहेगी, और शरद हाँ, पूर्णिमा में तो वैसे ही आसमान से अमृत धारा बरसती है, बहुत बहुत और अच्छा कॉस्मिक सुंदर एनर्जी। ध्यान होता है वहां पे। हाँ, तो मास्टर चलिए, आइए, जो भी जाना चाहता है तो मुझे बता दीजिए, मुझे तो जाना है खैर। जो नहीं, तुझे आप रहिएगा। चलो ठीक है मास्टर। ठीक है। ओके। हम हाँ, अपनी वाणी को हम यहीं पे विराम हाँ। देना चाहेंगे। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि। ये मैडम, ये देख रहे हैं, ये जो मेरा प्रोफाइल पिक है जो देख रहे हैं। हाँ जी। हाँ, तो ये जो मेरे मेरे ही लड्डू गोपाल हैं, और ये ला पीछे जो तस्वीर दिखाई दे रही है, ये भी एक तस्वीर। ये, जी। और इस तस्वीर को पूरी तरीके से जैसे ये मैंने ही सजाया हुआ है, पूरा पेंट किया हुआ है, मैं उस मार्क्स में भी एकदम वैसे ही हूँ। ये राधाष्टमी का है, मैंने अपने लड्डू गोपाल को राधा बनाया था उस दिन। हाँ, तो राधा भी कभी कन्हैया बनती है ना, बांसुरी चढ़ा हाँ, के। तो मैं बोल रही हूँ ना, वो टाइम पे मैं भी ऐसी ही थी मैडम। चलो धन्यवाद मास्टर, शुभ रात्रि।